हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में भूत प्रेतों के अस्तित्व को प्रायः नकार दिया जाता है, मगर मध्य प्रदेश के दक्षिणी गांव में पिछले 250 वर्षों से प्रतिवर्ष भूत प्रेतों का मेला तक लगता है। जाहिर है कि भूत हैं, इसीलिए विज्ञान उनकी वास्तविकता खोजने के भरसक प्रयास करता रहा है। आइए भूतों से जुड़े लोक विश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर एक नज़र डालते हैं। कहा जाता है, धरती पर वास्तविक जीवन में सबसे प्राचीन भूत यूनान में देखा गया था। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व कथित भूत एंथिनेहोरस नामक व्यक्ति ने देखा था। हिंदू मान्यता है कि गायत्री मंत्र के जाप से भूतहा प्रभाव से बचा जा सकता है, और तो और हनुमान चालीसा की चौपाई हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। अर्थ है कि जो महावीर श्री हनुमान जी का नाम लेता है, उसके पास भूत प्रेत नहीं आते। यूं भी हर धर्म थोड़ा या ज्यादा भूतों पर यकीन करता ही है। वैज्ञानिक इसे दिमाग और आंखों का भ्रम मानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में मृगतृष्णा धूप छाया का खेल पानी का भ्रम पैदा करती है, ऐसा दिमागी तनाव या घबराहट का परिणाम भी हो सकता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में भूत प्रेतों का मेला आयोजित किया जाता है। पौष पूर्णिमा से बसंत पंचमी के दौरान सालाना मेले का मकसद होता है भूत प्रेत के शिकंजे में फंसे लोगों को मुक्ति दिलाई जाए। इसमें 5000 से अधिक ओझा, महंत, संत, फकीर और बाबा भोपाल से दक्षिण की तरफ 290 किलोमीटर दूर मालजापुर गांव स्थित गुरु दियोजी संत मंदिर में जमा होते हैं। ओझा, सियाने मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से हर वर्ष आते हैं। इस वर्ष अनूठे मेले के पहले ही दिन पौष पूर्णिमा पर भूत प्रेतों से मुक्ति पाने आए 65,000 गांववासी और आखिरी दिन बसंत पंचमी पर पहुंचे 1 लाख लोग। प्रायः भूत के शिकंजे में फंसे गांववासी अपने बालों को बिखेरे रहते हैं और रहस्यमय हरकतें करते हैं। ओझा इन पर पवित्र जल छिड़कते हैं ताकि बला शांत हो जाए। यूं भी मालजापुर को ओझाओं का गांव कहते हैं, क्योंकि इस एक ही गांव में 200 ओझा रहते हैं और उन्हें झाड़ फूंक के जरिए आत्माएं निकालने की दक्षता प्राप्त है। प्रमुख ओझा चंद सिंह महंत का दावा है कि यहाँ पिछले 250 सालों से हर साल भूत प्रेत का मेला लगातार लगता रहा है। महंत कहते हैं, मंदिर परिसर में खड़े केले के 2 वृक्ष उन लाखों भूतों का निवास है, जिन्हें हम मानव जिस्म से बाहर निकाल फेंकते हैं। वह आगे कहते हैं, वास्तव में मंदिर के बीचों बीच चमत्कारी गुरु दयोजी संत की समाधि है। बताते हैं कि उनका जन्म सन 1700 के आसपास हुआ था। वह राजस्थान के राजपूत थे। अल्पायु में ही उनमें आत्माओं की शक्ति का जबरदस्त एहसास जगा। फिर क्या था, आश्चर्यजनक करिश्मे करने लग गए। मरणासन दयोजी संत ने गांववासियों को बताया कि उनके शव को दफना दिया जाए और 11 महीने पश्चात उन्हें फिर खुदाई कर निकाल लिया जाए, और जब संत की इच्छानुसार खुदाई की गई तो नीचे से शिशु का भ्रूण निकला। लोगों ने उसे दोबारा दफना दिया। कोई नहीं जानता कि भूत प्रेतों के निराले मेले का आयोजन कब और क्यों आरंभ हुआ। भूत प्रेत से जुड़े ऐसे ही कई रहस्यों को जानने के लिए विश्वभर के भूत प्रेत विशेषज्ञ ट्रांसिल्वेनिया, रोमानिया में 2003 में तीसरे विश्व ड्रैकुला कांग्रेस के दौरान माथापच्ची करते रहे। ब्रेम स्टोकर के उपन्यास के खून चूसने वाले पिशाच यानी ड्रैकुला ने हॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को इतना प्रभावित किया कि इसी विषय पर दर्जनों भूतहा फिल्में बनी और भिन्न भिन्न भाषाओं में रूपांतरित भी हुई। उल्लेखनीय है कि ब्रेम स्टोकर सदी के क्रूरतम बालिशियन सम्राट ब्लैड टेप्स से प्रेरित हुए। सम्राट ब्लैड टेप्स का जन्म मध्य रोमानिया के मध्यकालीन ट्रांसिल्वानियाई शहर सिंघिसोमारा में हुआ था। इसी की करतूतों के आधार पर खौफनाक काउंट ड्रैकुला की रचना की गई। विश्व ड्रैकुला कांग्रेस में भाग ले रहे ब्रिटेन के भूत क्लब के मुखिया एला मर्डी का मानना है कि भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की दुनिया में ड्रैकुला से भयानक डरावना कोई दूसरा पात्र नहीं है। उन्होंने अपनी अध्ययन रिपोर्ट
Scuppered to Death: The Power of Fear to Enjoy and Kill में कहा है कि विलासितापूर्ण जिंदगी गुजारने वाले ड्रैकुला में एक अलग थलग सेक्स अपील थी। उधर लॉस एंजल्स के फिल्म विशेषज्ञ लॉकी हीस ने बताया, एमिली गेड ड्रैकुला की जनक के रूप में जानी जाती है। भूत प्रेतों पर बनी विश्व की पहली फिल्म 1921 में ट्रांसिल्वेनिया में जन्मे एक हंगरियाई फिल्म निर्देशक ने बनाई थी। यह अनाम फिल्म नोस्फरातु से कुछ महीने पहले ही बनी थी और नोस्फरातु से ही भूत प्रेतों पर फिल्में बनने का सिलसिला आरंभ हो गया, जो आज तक सारे विश्व में चल रहा है। एक और मज़ेदार बात है कि ब्रिटेन में जासूसों की तरह भूतों के शिकारी या घोस्ट बस्टर्स एक पेशा है। लंदन के घोस्ट क्लब की स्थापना 1862 में हुई थी। इसके नामी सदस्यों में चार्ल्स डिकेंस और आर्थर कॉनन डॉयल उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार वहाँ 1882 में आत्मा संबंधी अनुसंधान सोसाइटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित की गई थी। इसके एक 75 वर्षीय सदस्य हैं, एंडी ग्रीन, जो करीब 35 सालों से भूतों को पकड़ने में लगे हैं। पहले केमिस्ट, फिर पत्रकार, अध्यापक, लेखक और रेडियो टीओवीओ कॉम्ट्रेटर रहे एंडी ग्रीन एक उद्योग की तरह भूतों की बाल की खाल निकाल देते हैं। वह अकेले नहीं हैं, बाकायदा पूरा का पूरा दल है, जो एक्स फाइल्स